हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रीकैप करने वाली हूँ प्रीडिएटर बैडलैंड्स को। तो चलिए बाप का टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। एक रन प्रीडिएटर जिसे सब वीक समझते थे, एक दिन वो डिसाइड करता है वो शिकार करेगा सबसे डेंजरस क्रिएचर का, एक ऐसा बीस्ट जिसको मारना नामुमकिन है, यानी कि वो मर ही नहीं सकता। वेल, ये कहानी है डेक की, एक यौजा जिसका शिकार बन गया उसकी डेस्टिनी। सो गाइस, ये कहानी है फ्यूचर वर्ल्ड की प्लैनेट यौजा प्राइम पर। डेक एक छोटा और कमजोर प्रीडिएटर है जो अपने फादर नॉर को ये प्रूव करना चाहता है कि वो भी एक ग्रेट हंटर बन सकता है, पर नॉर के लिए डेक एक डिसअपॉइंटमेंट है। सो ही गिव्स अ क्रूल ऑर्डर कि क्वे अपने भाई डेक को मार दो, लेकिन क्वे अपने भाई को नहीं मारता। इंस्टेड वो उसकी शिप रिमोटली एक्टिवेट करके उसे भेज देता है प्लैनेट गैना पे, और डेक हेल्पलेसली देखता है जब उसके फादर क्वे को मार डालते हैं, वो भी उसकी आंखों के सामने। पर क्वे को इस बात का पूरा भरोसा है कि डेक उसे निराश नहीं करेगा। सो अब ये सिर्फ शिकार नहीं बल्कि बदले का सफर डेक के लिए बन चुका है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि डेक क्रैश करता है गैना पे, और भाई वहाँ सब कुछ मारने के लिए बना हुआ है। पॉइजनस प्लांट्स, डेंजरस क्रिएचर सब उसके खिलाफ है। वही उसकी मुलाकात होती है थिया से, जो फिलहाल ब्रोकन है। जी हाँ, वो एक एंड्रॉइड सिंथेटिक है जिसका फिलहाल पैर का भाग उसके पास नहीं, क्योंकि उसकी टीम कलिश को हंट करने के लिए निकली थी, पर उस चक्कर में वो सभी मारे गए। थिया की लेग्स टूट चुकी है और वो डेक से डील करती है कि वो उसे उसकी लेग दिला देगा और वो उसकी हेल्प करेगी कैलिस तक पहुंचने में। जिसके बाद डेक मानता तो है, लेकिन इस बात पर कि थिया उसके लिए एक टूल है। थोड़ी देर बाद उन्हें मिलता है एक क्यूट लुकिंग बट एलियन क्रिएचर जिसे वो सभी बट कहते हैं। वो भी तब जब डेक एक क्रिएचर का सामना करता है, क्योंकि बट भी उसी क्रिएचर के पीछे है, और हम देख पाते हैं कि बट डेक के फाइटिंग स्किल्स को देख उससे इम्प्रेस्ड हो जाता है। साथ ही बर्ड ने डेक और थिया की जान भी बचाई है जब दूसरा क्रिएचर उन लोगों को ऑलमोस्ट खाने वाला था, क्योंकि बर्ड की स्किन इतनी थिक है कि उस क्रिएचर के दांत टूट जाते हैं। जिसके बाद क्या बर्ड उन लोगों का पीछा नहीं छोड़ता, और साथ ही डेक को वो एज अ आइडल मानना शुरू कर देता है और उसे अपने स्पिट से मार्क करता है, जो वियर्ड है। बट ये मार्क आगे चलकर लाइफ सेवर बनने वाला है, क्योंकि बर्ड उसे अपने क्लैन में शामिल करना चाहता है, और अकॉर्डिंग टू डेक वो लोग क्लैन में काम नहीं करते बल्कि अकेले शिकार करते हैं। और वही मीनवाइल थिया की सिस्टर टेसा एक और सिंथेटिक रीएक्टिवेट होती है और डेक के पीछे लग जाती है, क्योंकि रीएक्टिवेट होते ही उसे इस बात की जानकारी मिली है कि न्यू लाइफ फॉर्म डिटेक्ट हुआ है उनके प्लैनेट पर, जो कि एक यौजा है। जिस कारण वो सबसे पहले यौजा को ट्रैक करती है, यानी कि डेक के पीछे लग जाती है, और ऐसे ही पीछा करते हुए वो उसकी स्पेसशिप तक पहुँचती है, जहाँ पर उसे काफी इंटरेस्टिंग यौजा के वेपन्स मिलते हैं, जिसे देख वो काफी खुश है, मानो जैसे वो उसके काफी काम आने वाले हैं। और फिर क्या, वो लग जाती है यौजा की तलाश में। वही दूसरी तरफ डेक अभी भी कैलिस को हंट करने की तलाश कर रहा है, लेकिन उससे पहले वो थिया को ठीक करेगा। पर जाते हुए हम नोटिस कर पाते हैं कि थिया डेक को एक बात सिखाती है कि अर्थ पर हमेशा लोग क्लैन में लड़ते हैं, और उस क्लैन का एक लीडर होता है जिसे अल्फा कहा जाता है। जो सुनकर डेक कहता है कि वो अल्फा बनेगा, पर थिया जैसे ही उसे बताती है कि अल्फा लोगों को मारते नहीं बल्कि उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, तो वो सुन डेक उसे यही कहता है कि वो अल्फा तो जरूर बनेगा, लेकिन एक हंटर अल्फा, क्योंकि थिया जो काफी उदास है, भले ही वो सिंथेटिक क्यों ना हो, उसके अंदर इमोशंस डाले गए हैं ताकि वो इस प्लेनेट पर मौजूदा सभी चीजों को चेक कर और उसे फील कर सके, जो उन लोगों की हेल्प करता है नॉलेज बढ़ाने में। पर साथ ही उसे अपनी सिस्टर टेसा से भी मिलना है, और उसी के लिए डेक उसे ले जाता है थिया के सिस्टम रिपेयर की तरफ। और हम देख पाते हैं कि थिया जो अपने सिस्टम को रिपेयर करने की कोशिश कर रही है, पर तभी ही उन लोगों पर अटैक होता है द कैलिस का, जो दिखने में काफी ह्यूज है और साथ ही अनकिलेबल मॉन्स्टर, जिसे मारना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। डेक उसके साथ लड़ने की कोशिश करता है और एक ब्रूटल फाइट हम देख पाते हैं, जहाँ डेक उसके सर को धड़ से अलग तो कर देता है, पर अनफॉर्चुनेटली वो भी काम नहीं आता, क्योंकि गेस व्हाट, कैलिस अपने हेड को रीग्रो यानी कि रीजनरेट कर देता है।
है और वो उसकी बॉडी से जाकर अटैच हो जाता है और सेम चीज उसके हर बॉडी पार्ट के साथ होता है। वो देख डेक हैरान है क्योंकि वो उसे डिफीट नहीं कर पाता और कैलिस जब ऑलमोस्ट डेक को मारने ही वाला होता है तो अचानक से रुक जाता है क्योंकि वो उस पर कुछ चीज स्मेल कर पाता है। पर कुछ और इन्फॉर्मेशन हमें मिले, हम देख पाते हैं कि वहाँ टेसा पहुँच चुकी है, यानी कि वेलन युतानी कॉर्पोरेशन वहाँ पहुँचता है और वहाँ पर डेक और कैलिस को कैप्चर कर लिया जाता है, वो भी डेक के वेपन को इस्तेमाल कर जो इंसानों और किसी भी चीज को फ्रोज कर सकता है। साथ ही टिया को भी वहाँ पर कैप्चर कर लिया गया है और उसे डीएक्टिवेट कर दिया गया है। और फिर जब उन लोगों को ट्रांसपोर्ट किया ही जा रहा होता है तो डेक देख पाता है कि थिया ने उसे धोखा दिया है, पर अनफॉर्चुनेटली थिया खुद कंफ्यूज है कि हो क्या रहा है क्योंकि उसे लगा था कि टेसा यानी कि उसकी बहन उसे ढूंढते हुए लौटी है, पर वो उसे सच बताती है कि वो उसका मिशन कंप्लीट करने के लिए पहुंची थी जो कि कैलिस को पकड़ना था। जो सुनकर थिया कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि टेसा उसे अपनी बहन नहीं मानती बल्कि उन लोगों को फीलिंग्स दी गई है इसलिए ताकि वो लोग एक्सपेरिमेंट्स कंप्लीट करे। साथ ही टेसा को ये बात पसंद नहीं आती और ये भी कि वो डेक को कहीं ना कहीं हेल्प कर रही है और उसे प्रोटेक्ट करने की भी कोशिश करती है, जिस कारण वो थिया को डीएक्टिवेट करने का ऑर्डर दे देती है और डेक पर एक्सपेरिमेंट्स चलाती है ताकि वो भी उन जैसा बने। पर हम देख पाते हैं कि उसके वहाँ से जाते ही वो डेक की हेल्प करती है उसे वहाँ से एस्केप करने में, जिसके बाद डेक को समझ आता है कि उसे थिया की हेल्प करनी चाहिए और वो अल्फा जरूर बनेगा, लेकिन इस बार हंटर नहीं बल्कि एक सेवियर अल्फा। साथ ही उसे समझ आता है कि अब उसके पास वेपन नहीं है क्योंकि उसके वेपन्स छीन गए हैं, जिस कारण वो उन लोगों को डिफीट नहीं कर सकता। पर अपना दिमाग चलाते हुए वो गैना के डेंजरस एनवायरनमेंट से ही ऑर्गेनिक वेपन्स बनाता है, बोन्स, प्लांट्स, पॉइजन सब यूज करता है। और साथ ही उसकी मुलाकात बर्ड से भी होती है जो उसी लोकेशन पर बैठा हुआ है जहाँ वेलन युतानी कॉर्पोरेशन ने कैलिस पर हमला किया था और उसे अपने साथ ले गए। जिस दौरान डेक को समझ आता है कि बर्ड वहाँ इसीलिए बैठा है क्योंकि कैलिस उसकी मॉम है, यानी कि वो दोनों फैमिली है और अब उसका मिशन रिवेंज के साथ साथ प्रोटेक्शन बन चुका है क्योंकि बर्ड को भी उसने अपने मिशन में शामिल कर लिया है। और फिर क्या हम देख पाते हैं कि वो लोग एकजुट हो चुके हैं और थिया के बचे हुए लेग पार्ट को भी वो लोग अपने साथ लेकर निकलते हैं। जिसके बाद क्या वो लोग वेलन युतानी के बेस पर अटैक करते हैं, सिंथेटिक्स तोड़ते हैं, एक्सप्लोजन्स होते हैं और वो कैलिस को रिलीज करते हैं। कैलिस पूरे बेस को डिस्ट्रॉय कर देता है। वहाँ हम टोटल कियोस देख पाते हैं और साथ ही टेसा भी हैरान है क्योंकि उसने अपनी मदर को ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि याउचा अब नहीं बचा, जिस कारण वो उन लोगों को डिफीट करने की कोशिश करती है और एक बड़ा पावर लोडर मैक्स सूट पहन डेक पर हमला कर देती है, वो भी डेक के लेजर वेपन के साथ। लेकिन हम देख पाते हैं कि कैलिस उसे खत्म कर देती है। पर देखते ही देखते जैसे ही कैलिस डेक को थैंक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है तो वो ब्लास्ट हो जाती है क्योंकि टेसा ने कैलिस के अंदर एक बॉम्ब इम्प्लांट कर दिया था, जिस कारण उसकी मौत हो जाती है। और जैसे ही टेसा थिया को मारने के लिए आगे बढ़ती है तो बर्ड टेसा पे जंप कर उसे खत्म कर देता है। एक इमोशनल बट एपिक एंड, मशीन वर्सेस मॉन्स्टर वर्सेस हार्ट। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि डेक वापस जाता है याउजा प्राइम पर अपनी ट्रॉफीज के साथ। टेसा का स्कल, थिया और बर्ड। वो अपने फादर नॉर से उसका क्लॉथ डिवाइस मांगता है पर नॉर उसका मजाक उड़ाता है और अपने साथियों से उसे खत्म करने के लिए कहता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि डेक जो क्वाइटली खड़ा है उसने फिर से रिवेंज मोड ऑन कर लिया है और वो अपने फादर के दोनों साथियों को खत्म करता है और फिर अपने फादर का सामना करता है। सबसे पहले उन्हें डिसआर्म कर और फिर उन्हें कैद करता है, जो देख उसके फादर खुश है क्योंकि डेक अब पूरी तरह तैयार है। पर वही बर्ड पहुंच नॉर का सर खा जाता है और डेक फाइनली रिलीफ पाता है क्योंकि उसने अपने भाई का बदला ले लिया है। जिसके बाद लास्ट सीन में उसकी मदर एक ह्यूज शिप लेकर आती है और डेक तैयार है नेक्स्ट बैटल के लिए। सो डेक ने ये प्रूव कर दिया है प्रीडिएटर सिर्फ शिकार नहीं करते, कभी कभी डेस्टिनी से भी लड़ते हैं। वेल तो बस इस वीडियो में इतना ही। जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी मूवीज या सीरीज के रीकैप के साथ। तब तक के लिए मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।